Welcome in Mastermind Public School online classes videos and today's topic is about class 11 और सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 यहाँ पर हो जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि कैसे लिविंग वर्ल्ड को हमने उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ा। लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म थे, ऑर्गेनिज्म को हमने कैसे उनके कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा हमने चैप्टर 1 में नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। टैक्सोनॉमी वो साइंस हो जाता है जहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करने के लिए कुछ सोर्सेज यूज़ करते हैं जिसको अपने चैप्टर 1 में कहा था टैक्सोनॉमिकल एड्स। नाउ अब यहाँ पर हमें सीखना है या पढ़ना है कि चैप्टर 2 में कि कैसे वेरियस साइंटिस्ट ने उन टेक्निक्स का यूज़ करके या उन कैटेगरीज का यूज़ करके कैसे ऑर्गेनिज्म को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया है ग्रुप्स में। तो स्टार्ट करते हैं टुडेस चैप्टर अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन के अर्थ पर आने से पहले से ही प्लांट्स और एनिमल मौजूद थे, सालों पहले या अपन कह सकते हैं अरबों सालों पहले से। ह्यूमन के आने के बाद उसको नॉलेज हुआ ऑर्गेनिज्म के बारे में, उन्होंने धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी कलेक्ट करी, इन्फॉर्मेशन ली और धीरे धीरे उन्होंने उनको स्टडी करना शुरू किया। तो सबसे पहला जो एफर्ट कह लें या फिर सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए किसी ने सोचा इस बारे में, तो वो थे ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, या हिंदी में बोल देते हैं अरस्तु, इंग्लिश में आ जाता है एरिस्टोटल। सो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट, सबसे पहले और अर्लीस्ट, सबसे शुरू में, टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन कैरेक्टर्स। ऐसे कुछ कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म को देखने पर या उनका एक माइनर स्टडी करने पर उनको पता चला, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने पहली बार ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो कैरेक्टर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ले, उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किस बेसिस पे करने की कोशिश की, जैसे कि फॉर एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड कलर इन 2 ग्रुप्स। तो उन्होंने क्या किया कि पहली बार ऑर्गेनिज्म में बात करें एनिमल्स, तो एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने उनके ब्लड के कलर को नोटिस किया और एनिमल्स को 2 आपके ग्रुप में डिवाइड किया। उन ग्रुप को अपन यहाँ पर कहते हैं इनाइमा और एनिमा। अब उन्होंने 2 ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड कलर, और इन ग्रुप्स को उन्होंने कैसे डिवाइड किया तो उसके बारे में अपन जानकारी कलेक्ट करते हैं। सो हियर हम बात कर रहे थे एरिस्टोटल ने ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर ऑफ द एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। पहला हो जाता है इनाइमा, जिसमें उन्होंने आरबीसी कंटेनिंग वर्टिब्रेट्स, यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीव जिनमें कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स उनके ब्लड में प्रेजेंट होती है और उनके ब्लड का कलर रेड हो जाता है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप एनाइमा, जिसमें उन्होंने नॉन आरबीसी कंटेनिंग इनवर्टिब्रेट्स यानी कि ऐसी एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी या वर्टिकल कॉलम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और उनके ब्लड का कलर जो है नॉन आरबीसी कंटेनिंग यानी कि रेड के अलावा किसी और कलर का या कलरलेस हो जाता है, उसको 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया। सेम वे और ऐसे ही एफर्ट प्लांट्स के लिए अपन देखते हैं। तो अच्छा, इस कारण बिकॉज ऑफ दिस एरिस्टोटल के इस एफर्ट के कारण हम उन्हें क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक के रूप में हम एरिस्टोटल को जानते हैं। ऐसा ही एक और एफर्ट बाद में कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आए, या अपन कहते हैं एक और ऐसे ही दार्शनिक आए जिसका नाम हो जाता है थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को यहाँ पर हम फादर ऑफ बॉटनी कह देते हैं क्योंकि उन्होंने प्लांट से रिलेटेड जो भी स्टडी थी, पौधों के संबंधित जो भी जानकारी एकत्रित की, इसलिए उन्हें अपन फादर ऑफ बॉटनी कह देते हैं। उन्होंने क्या किया कि क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड हाइट, यानी कि प्लांट्स को उनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी ऐसे लक्षण जिनको बाहर से देख करके हम उन्हें समझ सकते हैं और उनकी एक तरह से अपन कहें जैसे कि हाइट है,
उनका आकार समझ लीजिए, कैसे वो उगते हैं, इससे संबंधित मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को समझते हुए प्लांट्स को मेजर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया ताकि हम उनका आगे स्टडी कर पाएँ। ये कैटेगरीज थी उन्होंने, जैसे सबसे छोटे से बात करें, सबसे साइज में छोटे होते हैं, देखने में आसानी से आपको डार्क ग्रीन हो जाते हैं, वुड लकड़ी जैसा उनमें कोई कैरेक्टर नहीं हो जाता, तो वो जाते हैं हर्ब्स, सबसे साइज में छोटे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोरिएंडर है या फिर आपका दूब घास है, पालक है, तो इस तरह के प्लांट आपके आ जाते हैं हर्ब्स में। देन बात करते हैं थोड़े से उनसे बड़े साइज में और थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स को उन्होंने कहा रखा अंडर श्रब्स, यानी कि हर से साइज में थोड़े बड़े लेकिन कंप्लीटली श्रब ना बन करके अंडर श्रब, ठीक है। फिर इनसे कुछ बड़े और साइज में थोड़े और डेवलप्ड प्लांट्स को उन्होंने श्रब कैटेगरी में रखा। और लास्टली सबसे साइज में लार्ज और जिनमें कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में अपन कहें लार्ज अमाउंट ऑफ वुड में ट्री में मौजूद हो, तो ऐसे प्लांट्स को उन्होंने ट्री कैटेगरी में रखा। तो हियर यू कैन सी Theophrastus divided plant into the 4 major categories to classify them and to study them based on their nature and some characters which can be easily observed from outer observation, या जिसको अपन कहते हैं morphological character के बेसिस पे। फिर आगे इन्हीं साइंटिस्ट या अपन कहें फिलोसोफर्स के फैक्ट को ध्यान में रखते हुए एक और साइंटिस्ट है जिनके बारे में अपन ने चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा पढ़ा था, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने एरिस्टोटल की कुछ जो फैक्ट थे और साथ में थियोफ्रास्टस के जो फैक्ट थे उनको स्टडी करते हुए अपना एक क्लासिफिकेशन या फिर अपन कहें एक तरह की स्टडी शो करी। और चूंकि उन्होंने उन कैरेक्टर्स को खाली ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने उसे एक तरह से हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने पहले देखा एरिस्टोटल यानी अरिस्टो और थियोफ्रास्टस ने इनिशियल लिया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उनके कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद फिर बाद में इन्हीं के फैक्ट को ध्यान में रखते हुए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम जाता है कैरोलस लीनियस, जो प्रीवियसली कार्ल वॉन लेनिन इस नाम से जाने जाते थे। और ये एक स्वीडिश यानी कि स्वीडन के बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। और इन्हीं बाद में जाकर के इनके जो भी इन्होंने फैक्ट और थीसिस दिए या जो भी फंक्शन किए एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए, तो क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्सोनॉमी जो साइंस हो जाता है उसके लिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का एक टाइटल भी दिया गया। और इनका जो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने का तरीका था या उन्होंने जिस टेक्निक से क्लासिफिकेशन किया, उस क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए वो मोस्टली आपके मॉर्फोलॉजिकल थे, ना कि एवोल्यूशनरी थे या फिर अपन कहें जेनेटिकल कैरेक्टर नहीं थे। क्योंकि उस समय जब इन्होंने ये स्टडी की तो उतनी ज़्यादा वैज्ञानिक खोजें नहीं हो पाई थी ऑर्गेनिज्म के लिए और उनके क्लासिफिकेशन के लिए। तो कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया वो अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बात करें उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया, सो क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी उन्होंने सारे जीव जगत यानी कि लिविंग सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, 2 किंगडम में। तो पहला यहाँ पर हमने बोलते हैं प्लांटी और दूसरा हो जाता है एनिमेलिया, किंगडम के नाम है। सो प्लांटी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने फ्रॉम बैक्टीरिया से लेकर के प्लांट तक और उसमें साथ में फंगस और एल्गी सारे जो ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, फोटोसिंथेटिक हो, नॉन फोटोसिंथेटिक हो, सारे के सारे इन सभी ऑर्गेनिज्म को एक ही कैटेगरी प्लांटी में रख दिया। और दूसरे ऑल एनिमल्स फ्रॉम प्रोटोजोन से लेकर के मैमल्स तक, इन सारे एनिमल्स को उन्होंने एक कैटेगरी एनिमेलिया में क्लासिफाई कर दिया। जो कि बाद के साइंटिस्टों ने इसके बारे में स्टडी करी और देखा कि उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म इस तरह साथ में रख दिए जिनमें कुछ में तो सिमिलर कैरेक्टर थे लेकिन कुछ में सिमिलर कैरेक्टर नहीं थे। जैसे उन्होंने सभी एल्गीज को प्लांट में रख दिया, लेकिन कुछ एल्गीज हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ जो आपके बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे, कुछ आपने मल्टीसेलुलर हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे और कुछ यूकैरियोटिक सेल वाले थे। तो उन्होंने सभी ने एक ही ग्रुप में रख दिया प्लांटी में। और बाद में अपन देखेंगे ऐसे ही एनिमेलिया में भी
कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेलुलर थे, उनमें कुछ सर्टेन कैरेक्टर थे फॉलो नहीं हो रहे थे एक सी कैटेगरी के, तो इन सब रिलेटेड कैरेक्टर्स को बाद में स्टडी करके दूसरे साइंटिस्टों ने और बेहतर क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे। और ये अभी खाली हमने कैरोलस लिनियस का जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जो भी योगदान है, अपन का कंट्रीब्यूशन है, उसका स्टडी किया। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में दिया है लिनियस ने, उसके बारे में हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट्स में देखेंगे। और साथ में मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो आगे हम पढ़ेंगे, R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोवाइड किया था, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में एक चीज और देखने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन का तरीका, यानी कि कैसे क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी मेथड है जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज की गई पहले भी और अभी भी। अपन साइंटिस्ट जो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए क्या अपन कहते हैं टेक्निक यूज करते हैं, तो अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन टेक्निक्स। नाउ फॉर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ सिस्टम्स फॉलो किए, उन सिस्टम्स की बात करते हैं। सो मेजरली ये 3 टाइप्स का सिस्टम हो जाता है। पहला हो जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, कैसे कि बेस्ड ऑन अ सिंगल और अ फ्यू कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के एक या कुछ ऐसे फीचर्स कह लें, कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज कह लें, उन बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया। दिस सिस्टम डू नॉट इन्वॉल्व फाइलोजेनी और जेनेटिक फीचर, यानी कि फाइलोजेनी से यहाँ ये मीनिंग है कि एक सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। किस सीक्वेंस में, कि पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया इस अर्थ पर और बाद में कौन सा ऑर्गेनिज्म आया। तो एक सिस्टमिक ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया गया, केवल उनके कुछ ऐसे लक्षण जो आसानी से आप उनको देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, ऑब्जर्वेटरी और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को चुना गया। So previous scientists like Aristotle, Theophrastus और Linnaeus followed this type of system. तो previous में जो अभी अपन ने हिस्ट्री में साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स के बारे में बात की, उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऑर्गेनिज्म की स्टडी या फिर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑब्जर्वेशन ना करके फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको जनरली क्लासिफाई कर दिया, जो अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा कि कैसे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को उनके ब्लड के कलर के बेसिस पे, फिर ऐसे ही थियोफ्रास्टस ने प्लांट को उनके नेचर कह लीजिए या हाइट कह लीजिए या उनके स्वभाव के आधार पर, और लीनियस ने सिंपली और सारे ऑर्गेनिज्म को 2 बेसिक ग्रुप में या किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल में। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम हो जाता है यहाँ पर नेचुरल सिस्टम। तो इन सिस्टम ये आर्टिफिशियल से कैसे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इन दिस सिस्टम मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म बट नॉट फाइलोजेनेटिक। तो अगेन नेचुरल सिस्टम में भी फाइलोजेनेट, यानी कि वो कैरेक्टर की कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया और कौन सा बाद में आया उसका फॉलो नहीं किया गया। तो ये भी कैसा था, नॉन फाइलोजेनेटिक। इसकी तरह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की तरह ये भी कैसा हो जाता है, नॉन फाइलोजेनेटिक। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के इन बिटवीन, यानी कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में कौन सी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, कि कौन फूड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन फूड को रिसाइकिल कर रहा है, कौन फूड को यूज कर रहा है, कौन अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस कर रहा है, कौन दूसरे को फूड प्रोवाइड करा रहा है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट में एक ड्यूटी है, तो वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर म्यूचुअल रिलेशन में है, और मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर को साथ में रखते हुए इस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया गया। इन बिटवीन लेटर ऑन प्रीवियस साइंटिस्ट यानी कि एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस या और लीनियस के बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने इस तरह के सिस्टम को फॉलो किया। तो यहाँ पर अपन कहेंगे आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों ही कैसे थे, नॉन फाइलोजेनेटिक सिस्टम थे क्लासिफिकेशन। नाउ थर्ड और सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस कह लीजिए या सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम कह लीजिए क्लासिफिकेशन का, तो वो हो जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसमें हम कहेंगे इन दिस सिस्टम ऑल फीचर्स, जैसे कि जो ज्यादा करके ज्यादा स्टडी रिक्वायर करते हैं ऑर्गेनिज्म की, उन सारे कैरेक्टर्स को इसमें यहाँ साथ में लेकर के क्लासिफिकेशन को बनाया गया। कैसे, एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के, वही ऑर्गेनिज्म पहले कौन आया बाद में कौन आया। फाइलोजेनेटिक की कैसे उनकी पर्टिकुलर स्पीशीज यानी कि जाति, तो स्पीशीज यानी जाति के उनके कैरेक्टर्स
कौन किस तरह की ड्यूटीज इन्वायरमेंट में रिपोर्ट कर रहा है, वैसे ही जेनेटिक कैरेक्टर यानी कि आनुवांशिक लक्षण। तो उस समय तक जब ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम फॉलो हुआ, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट अपना स्टडी कर चुके थे। जैसे अपन पढ़ते हैं डार्विन के बारे में, इसके अलावा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो डार्विन ने इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स दिए, इसके बाद आए ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने जेनेटिक प्रिंसिपल्स की बात करी। तो इन सभी मेजर कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह का क्लासिफिकेशन बाद में जो आए साइंटिस्ट उन्होंने दिया। तो इस तरह का सिस्टम को हम बोल देते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। दिस इज द ओनली most accepted or most advanced system of classification that are following right now on modern classification or modern systematics या modern taxonomy आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेक्निक्स कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए, हिंदी में कहें तो क्लासिफिकेशन की पद्धति, ये यहाँ पर हमने देखी 3 टाइप्स की हो जाती हैं। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे इन सिस्टम्स को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेजरली इसमें हम 3 या 4 सिस्टम है आपके क्लासिफिकेशन के, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपके चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद पढ़ेंगे R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अलावा मॉडर्न 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक हमारे कार्ल बूज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक दिया था डोमेन सिस्टम। तो इन डोमेन सिस्टम, ये 4 सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के दौरान। तो अभी इस वीडियो की इस पार्ट में हम पहला देख लेते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दिया था अगेन कैरोलस लीनियस, या जिनको हम जानते हैं कार्ल वॉन लेनिक, स्वीडिश बॉटनिस्ट ने दिया था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला सिस्टम हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस ईयर 1758। तो यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने जो कैरेक्टर्स और हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के थ्रू जो क्लासिफिकेशन दिया, तो डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, 2 किंगडम में उन्होंने इसको डिवाइड किया। पहला हो जाता है आपका प्लांटी, जिसके मेंबर्स सारे हो जाते हैं आपके प्लांट्स। इसके अलावा दूसरा किंगडम उन्होंने बोला एनिमेलिया, और इस एनिमेलिया में मेंबर्स नोन एज एनिमल्स। तो कुछ कैरेक्टर जो उन्होंने स्टडी किए उस टाइम पर, या अपन बाद के साइंटिस्टों ने उनके क्लासिफिकेशन को स्टडी करके देखा कि कैसे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, तो क्या क्या कैरेक्टर्स या फिर अपन बोलेंगे प्रॉपर्टीज उन्होंने स्टडी की होंगी। तो एक तरफ हम यहाँ पर प्लांट्स या फिर अपन प्लांटी किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर्स की बात करेंगे, और दूसरी तरफ एनिमेलिया जो किंगडम है उसके ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की बातें करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले एक हो जाता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, यानी कि प्लांटी किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं इसमें अपन देखेंगे कि कैसे सेल में सेल वॉल रह जाती है और वैक्यूल सेल में प्रेजेंट होती है। सेल के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, क्लास 9th में, ठीक है। फिर इसमें अपन बात करेंगे एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड वैक्यूल, यानी सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, और एक और स्ट्रक्चर जो अपन बोलते हैं वैक्यूल बहुत रेयरली मिलेगी या फिर एब्सेंट हो जाएगा। इसके अलावा प्लांटी के जो अपन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म है, तो स्लो रिस्पॉन्स टू द आउटर स्टिमुला, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर किसी भी तरह का कोई इनको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसको अगेंस्ट जो ये रिस्पॉन्स देते हैं वो बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे ही एनिमल या एनिमेलिया की बात करें तो फास्ट रिस्पॉन्स टू द आउटर स्टिमुला, यानी कि बाहर स्टिमुलाई का ये तेज रिस्पॉन्स करते हैं कौन, एनिमेलिया के मेंबर्स। नाउ इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रोपिक, यानी कि प्लांटी किंगडम के जो भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें अपन कहेंगे मोस्ट ऑफ में आपको क्लोरोफिल मिलेगा किसी न किसी टाइप का, और वो डेफिनेटली अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं ऑटोट्रोपिक। वही बात करें एनिमेलियास की, तो एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल और हेट्रोट्रोपिक, यानी कि बहुत रेयरली इनके किसी उसमें आपको क्लोरोफिल मिलेगा या फिर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा हेट्रोट्रोपिक, यानी कि अपने न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हैं। फोर्थ कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन सेल, यानी कि इनऑर्गेनिक यानी कि जो मिनरल्स हैं या ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस जो आपको प्लांट किंगडम के जो सेल्स हैं उनमें आपको मिलेंगे। एनिमल किंगडम में अपन बोलेंगे लैक ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन सेल, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको एनिमल सेल में उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे कंपेयर टू द प्लांट की जो बात कर रहे हैं। लैक ऑफ अपन यहाँ बात करें
एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम्स और मसल्स। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं नॉर्मली, जैसे कि मसल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है या एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स की जो बात है, तो वो आपको प्लांटी किंगडम में किसी भी मेंबर में ऐसे आपको दिखाई नहीं देंगे। वहीं एनिमेलिया के जो मेंबर्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और आउटर सेंसरी ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लैक ऑफ एक्टिव लोकोमोशन, प्लांट किंगडम के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर है आपको एज सच एक्टिव लोकोमोशन दिखाई नहीं देगा, लेकिन एनिमेलिया में अपन देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन डेफिनेटली अपन को देखने को मिलता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। वहीं लास्टली प्लांटी किंगडम के जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है उसमें अपन बात करें कि बॉडी में स्टोर्ड फूड मटेरियल, तो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस केमिकल के फॉर्म में, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांटी किंगडम में। वहीं स्टोर फूड इन ग्लाइकोजन इन केस ऑफ मेंबर ऑफ एनिमेलिया। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे जो कैरोलस लिनियस ने उस टाइम पर या बाद के साइंटिस्टों ने उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हुए स्टडी किए, जो कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जरूरी थे, रिक्वायर्ड थे, कि कैसे इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 मेजर कैटेगरी प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम में डिवाइड किया। आगे हम इस चैप्टर के वीडियो में पार्ट्स में देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और मॉडर्न 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसके अलावा एक आ जाता है आपका डोमेन सिस्टम। तो ये 3 टॉपिक आपके रह जाते हैं जो आगे अपन इस चैप्टर के और दूसरे पार्ट्स ऑफ वीडियो में देखेंगे। So thanks for watching today's video. Kindly do subscribe our channel and like, share and comment on our video. Thank you and study well.